आज की एपिसोड कौन पूछेगा में हम एक बहुत ही अहम खबर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इस खबर का ताल्लुक है भारत से, जहां पर स्कॉलरशिप का झांसा देकर नौजवान लड़कियों का रेप किया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम मजनूई जहानत कहते हैं, के जरिए खातून की आवाज में कॉल कर लड़कियों को ट्रैप किया गया और ट्रैप करने के बाद उन लड़कियों का रेप करके उनको छोड़ दिया गया, बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। और ऐसी कई खवातीन ने फिर इसके ऊपर आवाज बुलंद की, पुलिस तक पहुंची। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 39 न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान के आसिफ। ये वाकया कुछ ऐसा है कि एक खातून अपना नाम बताए बगैर बताती हैं कि मैं एक गरीब लड़की हूँ। ये स्कॉलरशिप हमारी मज़ीद तालीम के लिए बहुत ही अहम होता है। जब अर्चना मैडम ने स्कॉलरशिप के नाम पर बुलाया तो हमने ज़्यादा नहीं सोचा और दौड़े चले गए। ये अल्फाज उन कबायली लड़कियों में से एक के हैं जिन्हें इंडिया की रियासत मध्य प्रदेश के शहर सिद्दी से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर वाक़या गांव में एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत झांसा देकर रेप किया गया। रेप के निस्फ दर्जन से जायद शिकायत जो हैं वो सामने आई और उसके बाद पुलिस ने मरकजी मुलजिम समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिन पर गरीब घरानों की कबायली लड़कियों को सरकारी वजीफा दिलाने के नाम पर एक वीरान जगह पर बुलाकर उनका रेप करने के इल्जामात हैं। इन वाकयात में एक चौंका देने वाला पहलू ये है कि मुलजमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत का सहारा लेकर 9 उम्र लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। और पुलिस के मुताबिक 30 साल मरकजी मुलजिम ब्रजेश प्रजापति मैजिक वॉइस ऐप की मदद से औरत की आवाज निकालता है और इन मुआशी तौर पर जो कमजोर लड़कियां हैं उनसे बात करता है और उन्हें स्कॉलरशिप देने का वादा करके अपने पास बुलाता रहा। पुलिस ने जब मजीद तहकीकात की तो पता चला कि मुलजिम ने अप्रैल और मई में 5 कबायली लड़कियों को रेप किया और उसका आखिरी हदफ वो 21 साल कबायली लड़की साबित हुई, जिसे 13 और 14 मई की रात रेप किया गया। जिसके बाद मज़कूरा लड़की ने 16 यानी अगले दिन 16 मई को FIR दर्ज करवाई। हुक्काम के मुताबिक ये लड़की FIR दर्ज ना कराती तो यकीनी तौर पर मुलजिमान का शिकार होने वालों की तादाद मजीद बढ़ सकती थी, क्योंकि इससे कबल किसी ने इस सिलसिले में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई और ना ही पुलिस से रुजू किया। उस लड़की का कहना है कि मुझे उसकी हरकतों से ये तासुर मिला कि वो पहले भी कई लड़कियों के साथ गलत काम कर चुका है। अगर मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगी तो ये धंधा आइंदा भी चलता रहेगा और बहुत सी मासूम लड़कियां इस रेप का शिकार होती रहेंगी। उस लड़की का कहना है कि मैंने हिम्मत की और ये बात अपने चचा को बताई जो पुलिस में है। मैं नहीं चाहती थी कि गरीब लड़कियां स्कॉलरशिप के नाम पर लालच का शिकार हों। मुलजिम ने उस लड़की को स्कॉलरशिप के हवाले से गलत मालूमात भी दी। कबायली लड़की के मुताबिक इसने मुझे बताया कि इस स्कीम के तहत मुझे ग्रेजुएशन के 3 साल के लिए हर साल 20,000 रुपये मिलेंगे। मुझे पैसों की अशद ज़रूरत थी, इसलिए मैं वहाँ गई। लड़की का कहना है कि अपने ख़ानदान की पहली कबायली लड़की हूँ जिसे इसके वालिदैन ने ग्रेजुएशन के लिए सुधी, जो गांव का नाम है, वहाँ भेजा था, जहाँ वो अपने चचा के घर मुकीम थी। इसके वालिदैन किसान हैं, जबकि इसके भाई दूसरे शहरों में निजी कारखानों में काम करते हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है। रेप का शिकार होने वाले 5 में से सिर्फ 3 के ख़ानदान ही मुलाकात पर राज़ी हुए। इन ख़ानदानों से बात करना भी बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग था। जाहिर है कि कोई भी ख़ानदान जो है वो इस तरह की स्टोरीज़ जो है उनको छुपाता है कि ख़ानदान की बदनामी होगी, लेकिन ये बैगा और गोंड बरादरियों के जो इन कबाइल हैं, इनके नाम हैं बैगा और गोंड, जिनके बाहर के लोगों से ज़्यादा ताल्लुकात नहीं हैं। इन ख़ानदानों को ये खौफ भी है कि वो अगर मीडिया के सामने आकर बात करेंगे तो पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेगी। मुलजिम, उसकी ये जहानत थी कि वो खातून की आवाज़ में लड़कियों को फ़ोन करता था और फिर वर्गलाता था। इस वाक़े के दिन शाम 4 बजे के करीब उस कबायली लड़की के फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ आवाज़ किसी औरत की थी, लेकिन वो एक मर्द था। लड़की का नाम लेते हुए उस खातून ने कहा कि मैं आपके कॉलेज से बात कर रही हूँ।
अर्चना मैडम, आपके वजीफे की रकम रुकी हुई है, आप एक दस्तखत करेंगी और रकम आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। लड़की के मुताबिक उसने जवाब दिया कि अभी शाम का वक्त हो रहा है, इसलिए वो इस वक्त नहीं आ सकेगी। जिस पर अर्चना मैडम, जो कि एक मर्द था जो ये सारी घिनौनी साजिश कर रहा था, इस घिनौने जुर्म का शिकार कर रहा था, उसने फ़ोन पर कहा, बेटा आज आखिरी तारीख है, अगर आप आज दस्तखत नहीं करती तो आपको गांव की बेटी योजना स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इस बातचीत के बाद मज़कूरा लड़की वजीफे की लालच में 13 मई 2024 की शाम बस के जरिए सुदी से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर टुकरी में अर्चना मैडम के बताए हुए एक मकाम पर पहुंच गई। टुकरी पहुंचने के बाद लड़की ने अर्चना मैडम से एक बार फिर रब्ता किया तो उन्होंने मसरूफियत का बहाना बनाते हुए कहा कि वो अपने बेटे को भेज रही हैं और लड़की इसके साथ चली जाए। लड़की का कहना है कि कुछ देर बाद टुकरी चौराहे पर एक लड़का मोटरसाइकिल पर आया। वो पीले रंग की टी शर्ट में मलबूस था। उसने अपने हाथों पर स्याह रंग के दस्ताने पहन रखे थे। उसने खुद को अर्चना मैडम का बेटा बताया। लड़की मोटरसाइकिल पर बैठी तो लड़का उसे जंगल की तरफ ले गया। पूछने पर उसने जवाब दिया कि वालिदा घर पर हैं, मैं आपको वहां ले जा रहा हूं। मज़कूरा लड़की के मुताबिक वो लड़का उसे एक ऐसी सुनसान जगह पर ले गया जिसके चारों तरफ जंगल था और मिट्टी की एक झोंपड़ी बनाई गई थी। लड़की ने जब पूछा कि अर्चना मैडम कहाँ हैं तो उसने सवालात का जवाब देने के बजाय कहा, ज़्यादा सवालात मत पूछो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये वो पहला लम्हा था जब वो लड़की डर गई। लड़की ने कहा कि उस छोटी सी झोंपड़ी में उसके साथ उसको बांधकर उसके साथ ज्यादती की गई। पुलिस का कहना है कि बरजेश प्रजापति इस खस्ताहाल झोंपड़ी में लड़कियों को इसी तरह झांसा देकर बुलाता था और उन्हें रेप का शिकार कर कर छोड़ देता है। लड़की ने बताया, करीब एक जंगल था, मैं डर गई कि इतनी रात को कहां जाऊंगी। उसने पहले मेरा फोन पहले ही लेकर बंद कर दिया था। जब मुलजिम काफी देर तक वापस ना आया तो कबायली लड़की मदद के लिए उसी जंगल में भटकने लगी। रात गए उसने जंगल में वाकई कई झोंपड़ियों के बाहर मदद के लिए पुकारा लेकिन कोई बाहर ना निकला। उसके बकौल एक 65 साल बूढ़ी औरत ने इसकी मदद की। उस बुजुर्ग खातून तक पहुंचने से पहले इन्हें कच्चे रास्तों पर सफर करते हुए एक दरिया भी अबूर करना पड़ा। इस खातून ने बताया कि रात को जब मैंने लड़की की ऐसी हालत देखी तो मैं खुद पर काबू ना रख सकी। मुझे डर भी था कि अगर हमने इसे पनाह दी तो वो हम पर हमला कर सकते हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि इसे मेरी मदद की ज़रूरत है। उसने पानी मांगा, फिर सारा वाक़ा सुनाया। बहुत ही तकलीफ़ की सूरत हाल थी और वो इतने दर्द में थी कि वो सो नहीं पा रही थी, रो रही थी। मैंने उसे एक मेडिसिन दी, दवाई दी और कुछ देर बाद वो सो गई। और इस तरह के कई वाक़यात हमारे सामने आते हैं जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान में हमने देखा है कि ये मुल्ज़िमान कोई ना कोई लालच और झांसा देकर ख़वातीन को रेप का निशाना बनाते हैं। जब यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इनके ऊपर 1 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। तो ये थी आज की खबर जो हमने आपसे शेयर की। मध्य प्रदेश भारत की रियासत है, वहाँ के 2 कबाइल बेगा और गोंड, उनमें ये वाक़या पेश आया। उनकी लड़कियों को 12 से ज़ायद ख़वातीन को स्कॉलरशिप का झांसा देकर रेप किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। अगली वीडियो में मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने आएंगे। देखते रहिएगा 39 न्यूज़ HD।